हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीके स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुख्य पुरुष कौन देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मुख्य पुरुष देवता थे वो कौन थे? महादेव जी थे। कौन थे? महादेव थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? वो उसको क्या कहते थे? नियोग कहते थे। नियोग। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से। किससे? मनुस्मृति जो है कानून से संबंधित है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तब मगध के शासक कौन थे? नंद वंश के थे, घनानंद वगैरह। इसके बाद चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो था हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। किससे? नालंदा से। बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? जो महात्मा बुद्ध जी है उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है। महापरिनिर्वाण। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसका संरक्षक था? जैन धर्म। किसका? जैन धर्म का। पानीपत का दूसरा युद्ध में क्या हुआ था? हेमू और बैरम खां से पराजित हुआ था। हेमू, हेमचंद इसका नाम था, विक्रमादित्य। जो बैरम खां किसका आदमी था? अकबर का। उससे पराजित हुआ था जी। ठीक है। राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई थी? जो रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, उसके तहत बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करना और जेल भेजना। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन सी आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? केसरी। कौन सा? केसरी। ऑप्शन सी। मुजफ्फर हत्याकांड 1908 ईस्वी में जो मुजफ्फर हत्याकांड हुआ था उसमें कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे? उसमें कौन कौन शामिल थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। ऑप्शन डी। हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? हड़प्पा संस्कृति उसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसमें क्या आएगा? कास्य युग। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा? बी। कास्य युग। क्या? कास्य युग। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर जो है उसको 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी, जो गजनी का शासक था, उसने लूटा था। ठीक है। तुलकनामा किसने लिखा? तुलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो। ऑप्शन क्या आएगा? ए 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किससे प्रस्तुत की? शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट ने। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो था वो कब हुआ था? एडी 1764 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ में जो मुस्लिम विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने किसने की? ऑप्शन नंबर ए आएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने। गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली? गंधार कला जो थी वो किस अवधि के दौरान
फली फूली, तो इसका आंसर आएगा सी, कुषाण युग। कब? कुषाण कुषाण युग। 20वां, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? तो किस संत ने किया था? संत ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा इसका। किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी? कौन से नेता थे जो जिनको प्राणघातक चोट आई थी उनको? आंसर होगा बी, लाला लाजपत राय जी को। किसको? लाला लाजपत राय। मणिग्राम खालिस्तान का एक व्यापारिक संघ था। मणिग्राम जो है किसका संघ था? दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर सही। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सिपाहियों ने सन 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? भारतीय सिपाही थे, उनने सन 1857 के जो विद्रोह था उसका नेता किसे घोषित किए थे? बहादुर शाह जाफर को। किसको? बहादुर शाह जाफर को। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? ज्ञानेश्वर भी थे, तुकाराम जी थे, नामदेव थे। कौन नहीं थे? तो आंसर आएगा डी, सूरदास जी नहीं थे। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना किसने की थी? पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति सिविल सर्विसेज सिस्टम को संगठित किया? कौन आएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी सिविल सर्विस जो सिस्टम था। 29 का आएगा। 29 में क्या दिया है? दिल्ली सल्तनत के शासन काल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? उसमें प्रशासकीय भाषा कौन सी थी? पारसी थी। कौन सी? पारसी थी। 30, महान विचारक रूसों के विचारों में से किस आंदोलन की प्रेरणा मिली? महान विचारक जो रूसे थे उनसे किस आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली? उसको फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी आएगा 30 का। थैंक यू।